अब हम देखेंगे कि रूल थ्योरम क्या है और किस चीज़ के बारे में ये हमें बताता है और रूल थ्योरम को हम कैलकुलस में क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या हो, कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है कोई क्लोज्ड इंटरवल हो ए और बी, कोई क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास क्या हो ए और बी। अगर ये फंक्शन इसके ऊपर डिफाइंड है, हम क्या करें, हमारे पास कोई एक फंक्शन है, हम चेक करेंगे क्लोज इंटरवल के ऊपर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, और फिर हम चेक करेंगे कि यही फंक्शन कंटिन्यूअस हो इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूअस हो, और डिफरेंशिएबल हो ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और फिर हमारे पास जो ओपन इंटरवल होंगे उनके जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है ए और बी, जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं, इनके ऊपर जो फंक्शन की हमें वैल्यू मिलेगी तो हमारे पास वो दोनों वैल्यूज़ का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। उनका रिजल्ट क्या हो, सेम। मतलब हम यहाँ पर ओपन टर्म में वैल्यू ए पुट करें, इनपुट ए पुट करें, तो जो रिजल्ट हमारे पास आए वो सेम आए जब हम इनपुट बी पुट करें। तो रूल थ्योरम में बताएगा कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर क्या है, डिफाइन है, और इसी क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि जहाँ पर फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक ना हो रहा हो और फंक्शन में कहीं पर भी अब्रप्ट चेंज ना आए, मतलब अचानक कोई चेंज ना आए, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस। और ये डिफरेंशिएबल होता है किसके ऊपर, ओपन इंटरवल के ऊपर। और एफ ऑफ ए बराबर आता है एफ ऑफ बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पर हम एफ ऑफ वन पुट माइनस वन पुट करें तब भी हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन। और एफ ऑफ प्लस वन पुट करें तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वन। तो मतलब यहाँ पर एफ ऑफ ए बराबर आ रहा है एफ ऑफ बी। ये वाली कंडीशन हो, फंक्शन क्या हो, क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो, ओपन के ऊपर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, और ये जो हमारे पास इंटरवल की लास्ट टर्म्स हैं, यानी यूं कह लें सुप्रीमम या इन्फीमम, इनके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू हो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो कहता है कि इस ओपन इंटरवल ए और बी में, ओपन इंटरवल ए और बी, ओपन इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, क्या लें, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे फंक्शन, उसके बाद फिर एक पॉइंट ओपन इंटरवल के अंदर ऐसा आएगा जिसके ऊपर जिसका डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। एज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन AB and also continuous on AB, then this implies f of x has minimum and maximum values in इंटरवल ए बी। अभी जो हमारे पास इंटरवल ए बी है, इसके अंदर, ये इसको आप ओपन इंटरवल कह लें, इसके अंदर जो उसकी वैल्यूज आएंगी वो मिनिमम भी हो सकती हैं और मैक्सिमम भी हो सकती हैं। अब ये एक हमारे पास थ्योरम है, उस थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो हो वो किसी एक इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो उस पर क्या होगा कि उस इंटरवल के अंदर उसकी कुछ वैल्यूज़ मैक्सिमम भी हो सकती हैं और वो वैल्यूज़ मिनिमम भी हो सकती हैं। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अब नंबर वन क्या है, व्हेन मिनिमम
and maximum values are equal when maximum and minimum values are equal। अब ये क्या कंडीशन है कि वो कह रहा है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a और b के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ये एक फंक्शन है, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। अब इसके बिटवीन वो कह रहा है कि ये फंक्शन कोई एक मैक्सिमम वैल्यू रख सकता है और इसी इंटरवल के बिटवीन यही फंक्शन कोई एक मिनिमम वैल्यू भी रख सकता है। फिर हमें ये बता रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल हो तो उस ओपन इंटरवल में और बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, यानी डोमेन की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। उनमें कुछ वैल्यूज़ मिनिमम भी हो सकती हैं, मैक्सिमम भी हो सकती हैं, ऑल मैक्सिमम भी हो सकती हैं, ऑल मिनिमम भी हो सकती हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटरवल ये बनता है a से b और यहाँ पर फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, जब हम a से b में a वैल्यू लें, b लें, c लें, कोई आप इस बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट लें तो हर पॉइंट के ऊपर किसी के ऊपर मैक्सिमम आ सकती है वैल्यू और किसी के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ सकती है। ये चीज़ इधर बता रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो और वो ओपन इंटरवल में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो तब जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि अगर, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो जब हमारे पास केस 1 हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू सेम आ जाए तो ये वाली कंडीशन बनेगी, एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी, इनके बिटवीन हम कोई फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम। तो फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो अब जब फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट बन गया, अब यहाँ से फंक्शन से हम कोई एक पॉइंट उठाएंगे सी, कोई एक पॉइंट उठाएंगे सी, इस पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और यही हमें रूल थ्योरम बताता है कि ए और बी में कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन कांस्टेंट है, ये कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसके किसी पॉइंट के ऊपर हम डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव क्या होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y with respect to x, but there is no change in y with respect to x. There is also change in x, but there is no change in y. क्योंकि यहाँ पर देखिए x के हम जो भी वैल्यू पुट करें y की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रही, इसीलिए डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। अदरवाइज किसी पॉइंट के ऊपर आप डेरिवेटिव लें तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर हम जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट हमें किसकी वैल्यू देगा, उस टेंजेंट की जब हम स्लोप लेंगे, कोई एक पॉइंट लें उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करें और उस टेंजेंट की स्लोप लें, तो जो टेंजेंट की स्लोप का रिजल्ट होता है वही डेरिवेटिव होता है। इसके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो अब इसकी स्लोप लें तो ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसका स्लोप क्या आ रहा है, ज़ीरो। दैट्स वाई इसका डेरिवेटिव भी फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो पहली कंडीशन पूरी हुई कि जब हमारे पास एक फंक्शन ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल हो और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव चेक करें, वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। हमने तो किसी एक पॉइंट की बात करनी, यहाँ हर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा केस 2, व्हेन maximum and minimum values are not same, when maximum and minimum values are not same। अब देखें हमारे पास ये जो f of a है इसके ऊपर वैल्यूज़ ये बन गई है y की, f of b के ऊपर भी ये वैल्यू बन गई, तो दोनों क्या हैं, सेम। f of a इज इक्वल टू f of b, अब दोनों क्या है हमारे पास, सेम। लेकिन इसके अब जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो क्या है, सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल ये इसकी मैक्सिमम कहीं और जाके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम।
हम ये डिस्कस करेंगे कि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, सी पर हो, तब हम इसका चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट बनेगा। अब यहाँ पर गौर करें, तुम्हारे पास ये कोई एक पॉइंट क्या है, सी है। अब इसके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू लें तो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ सी। अब इससे अगर हम थोड़ा सा आगे को मूव करें इस जानिब, उसमें कितना मूव करें कि सी से थोड़ा सा हम आगे मूव करें, मतलब वो बन जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच। वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच। और इसे थोड़ा सा पीछे को मूव करें, यानी इस पॉइंट पर अगर आप मूव करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनती है, एफ ऑफ सी प्लस एच। और पीछे को मूव करें यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू बनती है एफ ऑफ सी माइनस एच। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है एफ ऑफ सी प्लस एच से। और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एफ ऑफ सी माइनस एच से। क्योंकि एफ ऑफ सी माइनस एच और एफ ऑफ सी ये वाई की वैल्यूज, यहाँ पर आपके पास बन गई है एफ ऑफ सी माइनस एच और एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू, और यहाँ पर बन गई है एफ ऑफ सी जो कि ज़्यादा है। अगर हम ये देखें, हम कहें कि एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, इसको और करें, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, कम, और ये क्या है, ज़्यादा। जब कम से ज़्यादा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, ज़ीरो से कम आती है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। जैसे हमारे पास 2 माइनस 4, तो वो क्या बनता है -2, और वो क्या है, लेस देन ज़ीरो। ऐसे ही तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो c माइनस एच के ऊपर बनती है वो उस वैल्यू से कम है जो एफ ऑफ सी के ऊपर बनती है। मतलब वहाँ पर y की वैल्यू ज़्यादा आती है, यहाँ पर y की वैल्यू कम। कम में से ज़्यादा का फ़र्क निकालेंगे तो वो क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। और सेम ऐसे ही अगर हम एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी करें तो ये भी क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हम थोड़ा सा आगे मूव करके इस फंक्शन की कर्व पर यहाँ पर मूव करके जहाँ पर c प्लस एच हो गया, तो ये भी वैल्यू एफ ऑफ सी से कम है, इससे भी आप डिफरेंस लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, लेस देन ज़ीरो। अगर हम इसको यूँ करें कि एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, इसको डिवाइड कर दें माइनस एच से, इसको डिवाइड कर दें माइनस एच से, तो अब ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आपने समझना है कि यहाँ माइनस एच से इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं और उसको एच से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। अब देखें, हमारे पास कोई भी जो डेरिवेटिव होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और एच हमारे पास क्या है, माइनस एच। यहाँ हम लिमिट लगा दें कि एच अप्रोच टू ज़ीरो। अब डेरिवेटिव में हमने कहा कि हम तब बात मानते हैं कब कोई फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है तो उसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है। और यहाँ हम लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो बट लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और एच अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इस जानिब से, तो माइनस एच। अब ऊपर इसका रिजल्ट तो हमें नज़र आ रहा है कि नेगेटिव है, और नीचे भी क्या है, नेगेटिव। इसका रिजल्ट तो हमें पता है ना क्या है, लेस देन ज़ीरो है। अब नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ आप राइट हैंड लिमिट लगाएं, राइट हैंड लिमिट तो क्या आ जाएगी, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, ये क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये कंडीशन लग रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये कब इक्वल हो सकते हैं, अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है और वो लेस देन ज़ीरो है। अगर हम दोनों को इक्वल टू ज़ीरो लिखें, इफ़
लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अवर h इज इक्वल टू 0। तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, सेम। तो यहाँ पर हमें पता चला कि फिर यहाँ पर कोई एक पॉइंट लें तो f डैश, और ये हमारे पास क्या है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 हो। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट c है जिसके ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, 0। और यही हमें रूल थ्योरम बताता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर क्या है, डिफाइंड है, और क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर ही कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल के ऊपर क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, और f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के बराबर आ जाए, f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के बराबर आ जाए। मतलब ये आपके पास कोई एक फंक्शन है, ये पॉइंट a है, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू मूव हो रही है s, लेकिन ये पॉइंट f ऑफ a है और ये वाला पॉइंट क्या है, f ऑफ b। अब इसके अंदर जितनी भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो a पर होगी वही b पर होगी, वही b पर होगी। तब इनके बिटवीन बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी रख सकता है और मिनिमम वैल्यू भी। और हम जानते हैं कि जब आपके पास किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है तो यहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, और टेंजेंट की जो स्लोप होती है वही डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट की जो स्लोप होती है वही डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर पॉइंट सी के ऊपर डेरिवेटिव 0 होने से मुराद ये है कि इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू पर भी स्लोप टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और वहाँ पर भी उसकी स्लोप जो क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो मतलब ये रिलेटिव और रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि हमेशा जब भी कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा तो वहाँ पर वो उसके बाद पहले फंक्शन इंक्रीज होता है फिर जाके डिक्रीज होगा, तो वो पॉइंट जिसके ऊपर मैक्सिमम, जिसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर हम देखें कि हमारे पास कोई एक फंक्शन हो, कोई एक मतलब फंक्शन है f ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये क्लोज इंटरवल -1 और +1 के ऊपर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर हम रूल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या ये फंक्शन इसके ऊपर कंटिन्यूस है। अब चूँकि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल, तो वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ continuous function, every polynomial function is a real valued function and continuous function। तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी कि f of x is continuous function। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ओपन इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो f of f डैश ऑफ x वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x। अब इस 2x इस क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल -1 और 1 से कोई भी इसके बीच में आप वैल्यू पुट करें तो ये इसका रिजल्ट देगी, और ये इसका जो डिफरेंशिएबल होगा वो भी एग्जिस्ट करता है, इसका डेरिवेटिव भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारे पास f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। तो यहाँ f ऑफ a क्या है, -1, और वो किसके बराबर आएगा, -1 इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और f ऑफ b क्या है, +1, और बराबर आएगा 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अब हमने इसका एक पॉइंट चेक करना है कि किस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आती है। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज, तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू बनती है 2x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो
तो जब x की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका जो ग्राफ बनता है, अगर उसको भी हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर का हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो ये वाला बनता है। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आती है, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर आती है। और ये -1 और +1 में क्या है, डिफाइंड है। और यहाँ पर इससे पहले हर पॉइंट के ऊपर चेक करें तो इसका डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे पता चला कि ये वाला एग्जाम्पल रूल्स थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। कोई और एग्जाम्पल या हम इससे रिलेट कोई एक और क्वेश्चन करेंगे। कोई एक और क्वेश्चन अगर नज़र आया तो हाँ, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। f of x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर और इंटरवल है 0 से 1। अब अगर हम देखें तो f ऑफ x बराबर आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये बन जाएगा f ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। तो अब देखें क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूस है। क्योंकि ये भी फंक्शन पोलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस होगा। और इसका अगर हम डेरिवेटिव लें f डैश ऑफ x तो वो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये वाला फंक्शन यहाँ पर आप कोई भी 0 और 1 के बिटवीन वैल्यू पुट करें तो वो फंक्शन डिफाइन होगा, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हो गया। अब इसकी ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड और थर्ड कंडीशन क्या है कि f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ रही है। क्योंकि ये x टोटल 0 पुट करें तो वो रिजल्ट क्या आएगा, 0। और f ऑफ 1 पुट करें तो तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तब भी इसकी वैल्यू 1 माइनस 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 1। तो f ऑफ 1 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी वो वैल्यू कौन सी है, वो वाली वैल्यू कौन सी है जहाँ पर फंक्शन की इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनती है, 0। तो चूँकि हम f डैश ऑफ x को पुट करेंगे इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, अब f डैश ऑफ x इसका हमारे पास क्या है, f डैश ऑफ x बनता है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम वो पॉइंट C फाइंड करेंगे जहाँ पर इसका वैल्यू 0 आती है। तो चूँकि आप x की जगह C भी पुट कर सकते हैं, 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास बन जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3c कॉमन तो इधर बचेगा हमारे पास c माइनस 1, यहाँ से माइनस 1, इधर c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3c माइनस 1 इंटू c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर चेक करें तो c इज इक्वल टू 1, इस पे तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें डेरिवेटिव में शामिल है। इस पॉइंट को इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉइंट हमने नहीं, क्योंकि हमने ओपन इंटरवल में चेक करना है डेरिवेटिव। तो एक पॉइंट बनता है c 1/3। अब इसकी वैल्यू आप डेरिवेटिव में पुट करें तो क्या वो रिजल्ट 0 देगा,
तो एफ डैश ऑफ 1/3 वो आ जाएगा 3 इंटू 1/3 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 4 इंटू 1/3 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/9 माइनस 4/3 प्लस 1। तो ये 3 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/3 माइनस 4/3 प्लस 1। तो एलसीएम ले लें 3, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 4, 1 को 3 को 1 से डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3। ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चेक करें तो ये वो पॉइंट है जब कि व्हेन x इज इक्वल टू 1/3 हो, यानी हमारे पास ये इंटरवल है ना 0 से 1, रियल लाइन के ऊपर ये इंटरवल है 0 से 1। 0 के ऊपर भी इसका हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते, 1 इसके बिटवीन जितने पॉइंट है वहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन इनके बिटवीन ये एक पॉइंट है 1/3 जहाँ पर इसका डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और एक बात और हमने बात की है कि हमने रूल्स थ्योरम में जब भी क्लोज इंटरवल लेना है तो क्लोज इंटरवल में जो इंटरवल के लास्ट वाले पॉइंट हैं वहाँ पर हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंटरवल है a से b तक। अब ये जो पॉइंट a है इसके ऊपर हम चेक करें तो ये टेंजेंट भी ड्रा हो रहा है, ये टेंजेंट भी ड्रा हो रहा है और ये टेंजेंट भी क्या हो रहा है, ड्रा हो रहा है। यानी इस पर मैक्सिमम टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, तो इसलिए ये इन पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करें उसकी जो स्लोप क्या होती है tan थीटा, और वो क्या होती है चेंज इन y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज कॉल्ड स्लोप। तो किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें उसकी जो स्लोप होगी यानी जो टेंजेंट थीटा होगा वो उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, हर एक स्लोप को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन पॉइंट के ऊपर क्लोज इंटरवल के इन पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते। ओके, अल्लाह हाफिज़।